क्लिफ्टन जमजमा पार्क के करीब निजी मार्ट में आतिश झटकी। 7 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब क्लिफ्टन में लगने वाली आग के मुकाम पर पहुंचे। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो से ब्रीफिंग ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग की नोयत और वजूहात का ताहाल तयन ना हो सका। आग बेसमेंट से होती हुई बालाई मंजिल तक पहुंच गई। स्नॉर्कल की मदद से फायर फाइटर्स को इमारत की छत पर उतार दिया गया। इमारत के इतराफ में शदीद धुएं के बादल। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब? वही सूरत हाल है जो कि 2 घंटे कबल थी। ये सुबह तकरीबन 5:30 बजे के दौरान आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जहां पर क्लिफ्टन जमजमा पार्क के करीब जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसमें जब आग लगी है धुआं जो है वो इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गया है। ताहाल जो है वो इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। खुशकिस्मती की बात यह है कि अब तक जो है वो कोई ताहाल जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कंटोनमेंट बोर्ड के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप पहले अपना तारुफ करवाइएगा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, अब तक आपकी क्या ब्रीफिंग मिली? मैं नजीब वली, वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोल बोर्ड, इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और हमारी तमाम कंटोनमेंट बोर्ड की टीम, DHA की टीम, KMC की टीम, 1122 तमाम शहर की टीमें, फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको आग को बुझाया जाए। काफ़ी हद तक पहले भी कुछ कंट्रोल हुआ था, मगर उसके बाद फिर हवा बहुत तेज़ है, उसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मगर हमारी गाड़ियाँ, हमारा स्टाफ पूरा लगा हुआ है, पूरा कराची की टीम लगी हुई है, कोशिश है इंशाल्लाह। क्या आपको बताया गया कि आग कहाँ लगी और इस वक्त करंट सिनेरियो क्या है? अंदर कौन से फ्लोर पर आग मौजूद है और अंदर क्या क्या सामान वगैरह मौजूद है? आपको क्या ब्रीफ थी? देखिए, ये जो सामान तो इम्तियाज़ स्टोर में जो भी सामान होता है वो उनके पास है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं और वो कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगा है, वो तो आगे पता चलेगा क्या वजह हुई है। कोशिश पूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी बुझाया जाए, इस पे काबू किया जाए। ज़्यादा धुआं सुबह से ही तकरीबन 8 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है। क्या वजूहत है धुआं उठने की? और ये इमारत जब यहाँ पर कायम की गई है, इसका फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था? अंदर इमारत के अंदर अब बुनियादी जो आलात होते हैं आग बुझाने के वो मौजूद थे, आपकी जानिब से चेक किया जाता था? और तकरीबन आपकी कितनी गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं? मेरे ख्याल से 15-16 गाड़ियाँ हैं, हमारे वाटर टैंकर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में टीम तमाम यहाँ लगी हुई है और पूरी कोशिश है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, वो आग बुझती है, कुछ कम होती है, उसके बाद फिर वो लगती है और अंदर ही अंदर है। अभी दीवार कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ जगहों से, क्योंकि दोनों तरफ आग फैली हुई है, तो कोशिश। इमारत के अंदर फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद था और क्लिफ्टन के दीगर मकामात पर, DHA के दीगर मकामात पर फायर सेफ्टी का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद है, क्योंकि गुल प्लाजा इसी तरीके का जला है और उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। तकरीबन 70 के करीब लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। जी बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक इनको तमाम चेक एंड बैलेंस था, मगर अब आग लगने की वजह पता नहीं चली है और हमारी पूरी कोशिश है किसी तरह से इसको जल्दी से जल्दी बुझाएं। में क्या बता रही है, कब तक आप पे काबू पा लिया जाएगा? पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीमें अंदर काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इसको काबू पाएंगे। मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ रहा है? जब मैं सुबह यहाँ पर आया था तो रेस्क्यू टीमें, जो फायर टेंडर थे, वो हाथों की मदद से जो है वो शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास बुनियादी इक्विपमेंट क्यों नहीं था? और KMC और जो रेस्क्यू 1122 है वो आपके साथ कितना ताउन कर रहे हैं? सब कोऑपरेट कर रहे हैं, सब आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी इसको आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जाए। अभी इसकी मजीद दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पे अगर नुकसान का तखमीना कुछ लगाया गया हो तो कितना इसमें मालियत का सामान होगा कुछ इनिशियल तौर पे? ये तो मैं कह नहीं सकता, ये बहुत बड़ा स्टोर है, इसमें बहुत सामान था, ये मैं नहीं कह सकता। थैंक यू। कंटोनमेंट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो मौजूद थे। इस वक्त भी आग लगी हुई है, कोशिश की जा रही है कि आग पे काबू पाया जाए। रेस्क्यू 1122, KMC फायर ब्रिगेड और जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है उसका अमला आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो धुआं इंतजामिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। सुबह 5:30 बजे बताया जा रहा है कि ये आग लगने का वाकया पेश आया था। उसके बाद सूरत हाल ये है कि धुआं इस वक्त भी जो है वो काफ़ी शिद्दत से उठ रहा है। मेरे कैमरामैन हारिस आपको एक बार फिर दिखाएं, देखिए धुआं जो है वो कुछ कम होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर जो है वो धुआं उठता ही शिद्दत के साथ है। लोगों को, फायर वर्कर को जो है वो यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो है वो आग पर काबू पाया जाए। कुछ जगहों से टीमें दाखिल हुई हैं, मजीद भी जो है वो पॉइंट्स तलाश किए जा रहे हैं जहाँ से अंदर जो है वो टीमें दाखिल हो सकें। इस वक्त भी धुआं उठ रहा है। मेयर कराची की जानिब से दावा किया गया था कि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। धुआं इतना शिद्दत है कि कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है।
है तो इसका मतलब है कि अंदर जो है वो उसी तरीके से शोले मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सारा धुआं उठ रहा है। तकरीबन 6 से 7 घंटे इस आग को गुजर चुके हैं, लेकिन जो है वो उसामा ये बताइएगा कि अब आग किस जो है दर्जे की है, इसका दर्जा क्या बताया जा रहा है और कौन सी मंजिल तक की आग पहुंची हुई है, फैली हुई है? फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि आग को जो है वो मजीद फैलने से रोक दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर के इस वक्त आग मौजूद है, मजीद ऊपर के फ्लोर पर जो है वो कुछ सामान वगैरह मौजूद है, लेकिन वहाँ पर ताहाल आग नहीं पहुँची है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ही जो है वो काफ़ी देर तक, तकरीबन 9 बजे से जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर आग पहुँच गई थी और अब 12 बज रहे हैं, 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर को जो है वो इस वक्त तक क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स हैं। ऊपर जो है वो कुछ कॉस्मेटिक्स और दीगर सामान वगैरह मौजूद है। नीचे की जानिब जो है वो पार्किंग वगैरह थी बेसमेंट में, उसको जो है वो फौरी तौर पर क्लियर कर लिया गया था, लेकिन आग जो लगने का आगाज़ हुआ था वो बेसमेंट से ही हुआ था। आग की शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काबू पाना जो है वो इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज बन गया है। मज़ीद ये कहा जा रहा है कि आग को फैलने से रोक दिया गया है, लेकिन जो आग का पॉइंट्स है जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, अभी तक जो है वो टीमें उस पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पाई हैं, उस पॉइंट्स तक नहीं पहुँच पाई हैं। सामा बताइएगा कितने फायर फाइटर्स जो है इस ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है? लेकिन तकरीबन 50 से 70 के करीब जो है वो फायर फाइटर हैं और यहाँ पर तकरीबन 15 से ज़ायद जो है वो अब गाड़ियाँ हैं, जिसमें स्नॉर्कल की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू 1112 KMC और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलाका है वो भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि आग पर काबू पाया जाए। तीनों जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जो है वो जुरिस्डिक्शन में ये इलाका आता है और अब कोशिशें की जा रही हैं। अलबत्ता कोई खुशकिस्मती के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ताहाल जो है वो कितना वक्त दरकार होगा ये कहना जो है वो कबल वक्त होगा। उसामा ये बताइएगा कि इर्द गिर्द ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? हम देखते हैं कि जब इस तरह का कोई भी हादसा होता है या आग लगती है तो लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? देखें, लोग बिल्कुल यहाँ पर भी जमा है हिरा, लेकिन सूरत हाल ये कि क्योंकि मेन ये रोड नहीं है, आम तौर पर यहाँ पर सन्नाटा ही होता है दिन के औकात में भी। 12 बजे से 1 बजे के दौरान ही जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी भी स्टार्ट होता है और रात देर तक जो है वो यहाँ पर इलाके या शॉप्स वगैरह जो है वो खुली रहती है। जो मार्ट है ये भी तकरीबन दिन 12 बजे इसका आगाज़ होता था और तकरीबन रात के 2-3 बजे तक ये मार्ट खुला रहता था, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है। इसीलिए सुबह जब 5:30 बजे आग लगी तो कोई ऐसा यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह मौजूद नहीं थे। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स का अमला था वही था, उसको जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन जो है वो मेन रोड नहीं है, लेकिन काफ़ी चौड़ा रोड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आम ट्रैफिक के लिए इसको यहाँ पर बंद किया गया है। इस वक्त भी वाटर टैंकर के ज़रिए पानी की सप्लाई की जा रही है, जबकि स्नॉर्कल्स की भी मदद ली जा रही है और पानी की जो है वो शॉर्टेज ना हो इसलिए मज़ीद भी टैंकरों को तलब कर लिया गया है। CBC हुक्काम भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर ने भी दौरा किया है, मेयर कराची ने भी खुद यहाँ का जाए वक़्वा का दौरा किया, उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई अब तक जानी नुकसान नहीं हुआ और मजीद जो है वो पॉकेट्स तलाश किए जा रहे हैं। ठीक है उसामा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को अपडेट करें, क्लिफ्टन जमजमा के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में आतिश ज़दगी, मुतासिरा मुकाम से चोरी के इल्ज़ाम में एक शख्स को पकड़ लिया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुश्तबा शख्स को पकड़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स मुश्तबा शख्स को पकड़कर अपने हमला ले गए हैं। उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा बताइएगा, एक तरफ आग जो है वो लगी हुई है, दूसरी तरफ उसी मार्ट में चोरी की जा रही है, शख्स को भी पकड़ा गया है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल मेरा ये की बात है कि जब यहाँ पर भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो जब ज़्यादा तौर पर लोग जब कभी आग लगती है, भगदड़ मचती है तो लोग अपने कोशिश करते हैं कि चीज़ों को बंद कर दिया जाए। ये अलमिया है हमारे यहाँ का कि जब लोग ऐसे लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं कि वो चोरियाँ करना शुरू कर देते हैं। गुल प्लाजा में भी यही सूरत हाल बनी थी कि लोगों ने अपनी दुकानें इसलिए नहीं छोड़ी थी कि उनकी जो है वो चोरी ना हो जाए। ये क्लिफ्टन के करीब जो मार्ट में आग लगी है यहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई है कि एक मुश्तबा शख्स को जो है वो कुछ लोग अचानक तशद्दुद का निशाना बनाने लग गए थे। जब हम उनके करीब गए तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये मुश्तबा शख्स है और ये चोरी यहाँ पर कर रहा था। इसी दौरान जो डिपार्टमेंटल स्टोर का सिक्योरिटी का अमला था उसने उसको पकड़ा है और उसको अपने हमरा लेके गया, फिर उसको जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब तक यही बताया गया है कि वो शख्स चोरी वगैरह कर रहा था। अब मज़ीद पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि वो शख्स क्या था और किस लिए यहाँ पर मौजूद था। लेकिन एक अलमिया की बात होती है कि जब एक कोई हादसा पेश आ जाए तो लोग जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ते, इसीलिए जो है वो लोग अपनी दुकानें वगैरह बंद करने को तरजीह देते हैं, इसीलिए उनकी जो है वो ज़िंदगी भी दाव पर लग जाती है। बिल्कुल, अपनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगाते हुए मुख्तसर चंद अशिया जो है वो चोरी करने निकल पड़ते हैं। उसामा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
नासरीन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम कर रही हैं, आग पर जल्द काबू पा लेंगे। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो का दावा, कहा इमारत में फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था। एसपी महरोज अली ने कहा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की नफरी मौका पर मौजूद है। हमारा राब्ता था क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ भी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उनकी सारी गाड़ियां पहुंच गई थी। हमने अपनी KMC की 1122 की गाड़ियां और सारी भेजी हैं। जॉइंटली हम इसको अभी कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट है कि ATM मशीन पे ये आग भड़कने का वजूहत जो है वही है और बेसमेंट तो क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड पे इसको कंटेन करें और लेकिन ये जितने बंदे थे सारे निकल चुके हैं, अंदर कोई अभी फंसा हुआ नहीं है। ऑल दो अभी आप देख रहे हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी हम रेस्क्यू एंड सर्च कर रहे हैं बिकॉज कि हम अभी भी क्लियर नहीं किया पूरे एरिया को, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारा एरिया अंदर बिल्डिंग क्लियर कर दिया, कोई फंसा हुआ नहीं है। बट सो फार जो हमारी टीम में अंदर गई है, जो रिपोर्ट है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे बंदे एवेक्यूएट हो चुके हैं, बट स्टिल वी आर सर्चिंग और हम रेस्क्यू कर रहे हैं और CBC के साथ मिलके कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव CBC का एरिया है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं CBC को। देखिए जी, कैंटोनमेंट और हमने जब लास्ट एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था उसके बाद कैंटोनमेंट के साथ हमने असिस्ट किया था और हमने मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के साथ मिलके और ये सारी फायर सेफ्टी सिस्टम्स और बाकी सारी चीज़ें वो मिलके हमने करवाई थी। इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम था नहीं, ये तो कैंटोनमेंट ही बता सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि इसकी फायर सेफ्टी ऑडिट हो चुकी है। जी बिल्कुल है, खड़े हुए हैं, कैंटोनमेंट साथ है, सुबह से ही साथ है और इनिशियली रिस्पॉन्डर KMC और कैंटोनमेंट ही है दोनों ने। जी बिल्कुल, ये 15 के थ्रू हमें जो है 5:45 बजे इत्तला मौसूल हुई और उसके बाद फ़ौरन जो यहाँ की बीट मोबाइल थी उसको भी डिस्पैच किया और फ़ौरन SHO मौके पर पहुँचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तमाम इंतज़ामिया को आगाह किया गया और जो भी लोग थे उनको यहाँ से बाहर निकाला गया और फायर टेंडर्स फ़ौरन जो 2 इनिशियली पहुँचे, उसके बाद बाकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी और KMC साइड से भी उनका सारा हमला पहुँचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो ग्राउंड फ्लोर उसका बेसमेंट का जो है वो बाकी फर्दर जैसे ऊपर जो है वो आग है उसको काबू पाया जा रहा है। सुपर मार्ट में 25 से 30 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई से जानी नुकसान नहीं हुआ। मेयर कराची बोले, हमारे अमले ने शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला, हादसा कहीं भी हो सकता है। शहर भर में फायर सेफ्टी के हवाले से ऑडिट किया जा रहा है। फायर फाइटर्स को हीरो करार देते हुए खैराज तहसीन पेश किया। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में आतिशज़दगी के मुकाम का दौरा किया, ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने ब्रीफिंग दी। ये है कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए अमला पहुंचा यहाँ पे और कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। हमने स्नॉर्कल और अपना जो रेस्क्यू की टीम थी उसने कार्रवाई की, जिसकी वजह से तकरीबन 24 से 25 अफराद जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, ये अलग सुबह का वक्त था, प्रिपरेशन चल रही थी, तो कोई कस्टमर या कंज्यूमर नहीं था, सिर्फ दुकान की अपनी इंतज़ामिया के, मार्केट की इंतज़ामिया के लोग थे। उनको बरवक्त तौर पर हम निकालने में कामयाब हो गए और अभी तक की सूरत हाल ये है कि फायर टेंडर्स हो, हमारी स्नॉर्कल हो, वो मौजूद हैं, पानी के बाउज़र फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ गई हैं ताकि बैकअप पानी की जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाया जा सके। और साथ साथ हमने जो 1122 की एम्बुलेंसेज होती हैं उनको भी यहाँ पर प्लेस किया हुआ है ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत हो वो ट्रीटमेंट दी जा सके। आग को बाय एंड लार्ज काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं है, स्मोक का फैक्टर है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारी इंतज़ामिया के लिए, जिसको अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऊपर के जो रास्ते हैं उनको ग्रिल्स को निकाला गया है ताकि जो स्मोक है वो बासानी बाहर निकल सके और वो बिल्डिंग के अंदर ना फंसे। तो ये सारा प्रोसेस इस वक्त चल रहा है और जूं इसकी अपडेट होगी उस अपडेट को आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। जो इम्तियाज़ स्टोर की इंतज़ामिया है उसके साथ हम लोग इन टच हैं, उनके मैनेजर साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मैंने गुफ्तगू की, उन्होंने कंफर्म किया कि उनका कोई अमला इस वक्त अंदर नहीं है। तो ये खुशाइन चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अब जो ये स्मोक वाला फैक्टर है इसको काबू पाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। फायर सेफ्टी ऑडिट होने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ आग नहीं लग सकती, ये एक वाक़या है, वो कहीं पर भी हो सकता है। जो मुझे डिप्टी कमिश्नर साउथ ने बताया है, DC साउथ ने, कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अफसरान ने उनको कन्वे किया है कि इस बिल्डिंग का, इस इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, तो उसकी तफसीलात जो है
वो हम कंट्रोल बोर्ड से भी लेके और कंट्रोल बोर्ड से आप भी बात कर सकते हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। अभी हम इस तफसीलात में नहीं जा रहे कि क्या फैक्टर्स थे क्या नहीं थे। अभी टारगेट ये है जो रेस्क्यू का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाए ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो तहकीकात और तफ्तीश करने की ज़रूरत है वो की जाएगी और उसको पब्लिक करेंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। की बढ़ती कीमतों पर सब्सिडी की वजह से वफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड में सूबों के शेयर से कटौती करने की तजवीज़ दी है, जिस पर सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, सिंध हुकूमत की जानिब से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है? जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें पेट्रोलियम की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और वफाकी हुकूमत ने सूबों को एक तजवीज़ दी है कि आर्जी तौर पे जो NFC अवार्ड से सूबों का शेयर है उसमें कटौती की जाए ताकि जो सब्सिडी में रकम दी जा रही है उसको मेंटेन किया जा सके। ज़राए से मालूम हुआ है कि सिंध हुकूमत ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शायद सिंध हुकूमत की जानिब से वफाक को ख़त भी लिखा जाए और उसमें सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि चूँकि बजट का सीज़न है, बजट की तैयारियों का प्रोसेस है, तो लिहाजा अगर एक बार बजट बन गया और उसके बाद अगर NFC के शेयर से कटौती की गई तो बजट में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, चूँकि जो हर साल बजट बनता है वो NFC अवार्ड में सूबों को मिलने वाले शेयर के मुताबिक ही बनता है। लिहाजा सिंध हुकूमत ने ये तजवीज़ दी है कि NFC अवार्ड जो है आइनी इदारा है उसके शेयर से कटौती के बजाय जो डेवलपमेंट फ़ंड है, जो तरक्याती फ़ंड है उसको जो है मेंटेन किया जाए और तरक्याती फ़ंड से कुछ रकम की कटौती की जाए। अलबत्ता वफाक का कहना है कि ये एक आर्जी बंदोबस्त है, जैसे ही खित्ते की सूरत हाल बेहतर होगी तो NFC से कटौती का जो सिलसिला है वो ख़त्म किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया। ज़राए बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो NFC अवार्ड के शेयर से कटौती पे आमादगी ज़ाहिर की है। अलबत्ता दो सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है इस सिलसिले में। ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के राब्ते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बहुत जल्द जो है चारों सूबों के वज़राए आला से मुलाकात करेंगे, या अलग अलग करेंगे या एक साथ करेंगे, लेकिन चारों सूबों के वज़राए आला से वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी और उसमें सूबों को मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी कि खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की हालात को देखा जाए तो सूरत हाल बदतर है। इस वजह से सूबे इस पर कंप्रोमाइज़ करें कि सूबों की जो रकम है NFC अवार्ड की उसमें कटौती की जाए। अब देखना यह है कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें कब होती हैं और वफाक ये फ़ैसला कब करता है। बिल्कुल ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़ आपका शुक्रिया। कारोबारी मैदान से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी, 100 इंडेक्स में 750 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,44,656 की सतह पर आ गया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाज़ कीजिए। देखिए, मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से देखने के जहाँ दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर भी सरमायाकार का जो एतमाद है वो मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जावेद खानानी मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइएगा, आज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। इसकी वजह तो ये है कि रोज़ बरोज़ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो तब्दील होती जा रही है। ईरान का भी कुछ बयान आ जाता है, ट्रम्प साहब कुछ और बयान दे देते हैं, तो इसकी वजह से कमोडिटी मार्केट पे बड़ा असर पड़ता है। कमोडिटी मार्केट बिल्कुल डाउन होती जा रही है। जैसे ऑयल, वो आपका ऑयल तो अब चला जाता है, इसकी वजह से दूसरी स्टॉक मार्केट्स में जो है असर पड़ता है, तो इसका असर स्टॉक में भी नज़र आ रहा है। और यहाँ के जो सरमायाकार है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो आया परचेसिंग करे या सेल करे, तो इसी वजह से वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है और मार्केट नीचे होती जा रही है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मार्केट में वॉल्यूम भी श्रिंक हुआ है और जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं स्टॉक मार्केट में सरमायाकार भी मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, सुई सदरन को 2 गैस फील्ड से गैस फराहमी में कमी का सामना, टेक्निकल वजूहात के बायस गैस सप्लाई मुतासर। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस की गैर मुतवक्का किल्लत इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। गैस फराहमी में कमी के मसले को जल्द हल करने की कोशिश जारी। सारिफिन को दरपेश तकलीफ पर सुई सदरन गैस मांसद खा है। सुई सदरन का गैस किल्लत के मसले को जल्द हल करने का दावा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुई सदरन गैस कंपनी को 2 गैस फील्ड से टेक्निकल वजूहात की वजह से
मिलने वाली गैस की फराहमी में कमी का सामना जो है वो दरपेश है। इसके साथ साथ तर्जुमान सदन का कहना है कि सदन की इंतजामिया जो है सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए है और इस गैर मुतवक्का किल्लत को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान सार्फिन को दरपेश जो तकलीफ है उसके लिए अदारा माजरत ख्वाह है और कोशिशें जारी हैं कि जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जा सके। और वसीम, ये बताइएगा कि अवाम का क्या रद्द अमल है? पहले भी हम देखते हैं अवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, गैस की फराहमी जो है वो ना होने के बायस खाना पकाना मुश्किल हो गया है ख़वातीन के लिए। जी, अगर इस हवाले से बात की जाए तो इस पे अगर हम शहर के हवाले से बात करें तो कुछ इलाकों से जो सार्फिन है उनकी शिकायत आती है, ताहम शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात 10 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक गैस की फराहमी मौसल की जाती है, लोड मैनेजमेंट की जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब दिन के औकात में शहरी गैस इस्तेमाल करें तो उन्हें अच्छा प्रेशर मैसर हो। तो इस हवाले से शहरियों का कहना है कि जो गैस फील्ड हैं, जो गैस की कमी वाक़ हुई है, इंतज़ामिया जो है SAGC की वो इस कमी को पूरा करे जल्द अज जल्द, ताकि सार्फिन को किसी भी किस्म की गैस के मसाइल से दरपेश न होना पड़े। ठीक है वसीम, आपका शुक्रिया। ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें बचाने के लिए बड़ा कदम, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। हाईवेज पर नए अस्पताल बनाने का ऐलान। नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर एक्सीडेंट इमरजेंसी सेंटर कायम होंगे। नूरियाबाद में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक्सीडेंट सेंटर बनाने की तजवीज़। काजी अहमद और दौलतपुर में भी एक्सीडेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इमरजेंसी सेंटर्स के क़याम की समरी वज़ीर सेहत को अरसाल। वज़ीर सेहत समरी चीफ सेक्रेटरी को भिजवाएंगे। हतमी मंजूरी वज़ीर आला देंगे। मंजूरी के बाद हाईवेज पर इमरजेंसी सेंटर्स पर अमल दरामद शुरू होगा। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का एक और बड़ा फैसला सामने आया है कि हुकूमत सिंध ने नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर नए अस्पताल बनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इन दोनों हाईवेज पर जो ट्रैफिक हादसात हैं उनसे इंसानी जानों का ज़ाया होना है। इस मामले को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने इस तरह का फैसला किया है। फैसले के तहत नूरियाबाद में 30 बिस्तर पर मुश्तमिल एक्सीडेंट सेंटर कायम किया जाएगा। इसके अलावा काजी अहमद और दौलतपुर में भी एक्सीडेंट सेंटर बनाए जाएंगे। इस हवाले से एक्सीडेंट और इमरजेंसी सेंटर बनाने के लिए समरी जो है वज़ीर सेहत सिंध को अरसाल कर दी गई। समरी सेक्रेटरी सेहत की जानब से अरसाल कर दी गई है, जबकि वज़ीर सेहत समरी चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल करेंगे और चीफ सेक्रेटरी सिंध हतमी मंजूरी के लिए समरी वज़ीर सिंध को अरसाल करेंगे। जबकि वज़ीर सिंध की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद का आगाज़ किया जाएगा। जबकि एक्सीडेंट और इमरजेंसी सेंटर के क़याम की स्कीम जो रवा माली साल 2025 और 2026 के बजट में भी शामिल है, लेकिन कफायतशारी मुहिम की वजह से जो स्कीम्स पर कट मारा गया है, उस वजह से सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से जो महकमा सेहत ने समरी वज़ीर सिंध को अरसाल करने का फैसला किया, जिसके बाद वज़ीर सिंध जैसे मंजूरी देंगे तो उसके बाद में इस पर अमल दरामद का आगाज़ किया जाएगा। इस लिहाज से नूरियाबाद, काजी अहमद और दौलतपुर में 2 अलग अलग से इमरजेंसी एक्सीडेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जिससे वहाँ पर हादसा पेश आएंगे तो फौरी तौर पर वहाँ पर जख्मी होंगे या जो मरीज होंगे उनको वहाँ पर इलाज किया जाएगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद नूरियों, आपका शुक्रिया। 10वीं के इम्तहानात का वक्त करीब आ गया। तलबा और वालिदैन में इम्तहानी तैयारी से मुतालिक तशवीश बढ़ने लगी। नए पैटर्न के मुताबिक ताहाल मॉडल पेपर उर्दू बाजार में दस्तियाब नहीं। पुराने पैटर्न के मॉडल और गेस्ट पेपर्स मार्केट में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइए। लेकिन अभी 10वीं के इम्तहानात जो है वो अब सर पर हैं और तैयारियां भी जो है वो तलबा और तलबात की उरूज पर पहुंच गई है और पेपर पैटर्न जो है वो तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ तलबा अभी भी ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल पेपर से और गेस्ट पेपर से, मॉडल पेपर से जो है वो तैयारी को इस वक्त जो है वो फ़रोग़ देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो चेयरमैन उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन साजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। न्यू पैटर्न आ गया, उससे तो ये गेस्ट पेपर से तैयारी तो बेकार हो गई इनकी। जो सॉल्ट पेपर हैं चले उससे फिर भी सवालात तो वही होते हैं वो लगेंगे। बाकी न्यू मॉडल पेपर अभी तक कोई आए नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई मॉडल पेपर जारी करती तो उसकी वजह से बच्चों को आसानी हो जाती अपने पेपरों के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी वो 5 या सॉल्ट पेपर या 10 जो भी है उससे तैयारी कर रहे हैं। और बाकी ये जो गैस पेपर वगैरह इनका रुझान ख़त्म होता जा रहा है ना। अब जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी पॉकेट गाइडें हैं, ये चीज़ें अब नहीं होती और इसका नाम की होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए या मॉडल पेपर उनसे तैयारी करनी चाहिए।
बाकी ये जब से न्यू पैटर्न आया है तो अब इनका मकसद नहीं रहा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा साजिद भाई कि अब जो है वो जो पेरेंट्स आ रहे होंगे तो अब क्या मांग रहे हैं? मतलब पहले तो लोग आते थे, पहले 5 ईयर मांगते थे, प्रैक्टिकल से वो मांगते थे, अब क्या जो है उनकी डिमांड होती है? अब वो कहते हैं मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने न्यू जारी किए हैं न्यू पैटर्न के हिसाब से, वो हमें दे दें। तो वो अभी तक कोई भी नहीं आए बाज़ार में। ठीक है जी, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा हमारे साथ चेयरमैन ट्रेडर एसोसिएशन साजिद यूसुफ साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि मॉडल पेपर तो जो है जो नए पैटर्न के हिसाब से अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन ये फिलहाल जो पहले के जो मॉडल पेपर्स होते थे, गेस्ट पेपर्स होते थे और 5 ईयर 10 ईयर से, उन्हीं को जो है वो तलबा फ़रोग दे रहे हैं और इसी से ज़्यादा जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं। जी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट की मुलाकात। तालीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कौमी विरसा, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सेनेटर बुशरा भट्ट ने तालीम व पेशा वराना तरबियत के फ़रोग़ से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर सिंध बोले, मयारी तालीम, माहौलियाती शऊर और समाजी हम आहंगी पायदार तरक्की की बुनियाद है। मज़ीद जानते हैं आजज़ जमाली से। जी आजज़, मुलाकात का अहवाल दीजिए। जी हाँ, देखिए ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए वफाकी तालीम व पेशा वराना तरबियत की चेयरपर्सन है सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट। इन्होंने गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से आज गवर्नर हाउस में मुलाकात की है और सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। मुलाकात में तालीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कौमी विरसा और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। मयारी तालीम और माहौलियाती शऊर और समाजी हमआहंगी पायदार तरक्की की बुनियाद है, ये कहना था गवर्नर सिंध का। और उन्होंने कहा है कि मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ को मुआशरती इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए कलीदी किरदार करार दिया है। इस मौके पे सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने तालीम व पेशा वराना तरबियत के फ़रोग़ से पहले अपने इक़दाम से गवर्नर सिंध को आगाह किया। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।